शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों पर फुल स्टॉप नहीं लग पा रहा है। जेल काट रहे सीएम केजरीवाल को न ही दिल्ली हाई कोर्ट जमानत देने के मूड में है और न ही जांच एजेंसी ईडी बख्शने को तैयार है। अब 29 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर केजरीवाल के चुनावी हिंदू होने का दावा किया जा रहा है। भाजपा डे 1 से सीएम केजरीवाल को नकली हिंदू बताती आई है। भले ही मुख्यमंत्री कंसों की औलादों का वध करने का प्रण लेते हो, चुनावी मौसम में हनुमान चालीसा पढ़ते हो, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की वकालत करते हो, प्राण प्रतिष्ठा पर ना जाकर बाद में पत्नी संग रामलला के दर्शन करते हो, खुद को राम भक्त बताते हो, लेकिन जैसे ही इफ्तार में जालीदार टोपी पहनते हैं तो भाजपाई उन्हें नकली हिंदू बताने लगते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सच क्या है? चुनावी हिंदू है या फिर धूर्त व्यक्ति? इस पर सनातन की सबसे बड़ी आवाज महिम तिवारी क्या कुछ बोले, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उनका एक बयान था कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, मुझे भगवान एक स्पेशल काम देकर भेजा है इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। कई दफ़ा उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी देखा गया और राम मंदिर का हालांकि वो गए तो नहीं लेकिन उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। तो मैं केजरीवाल को लेकर आपसे जानना चाहती हूँ कि हम केजरीवाल को किस चश्मे से देखें, सनातनी के चश्मे से या एक चुनावी हिंदू के चश्मे से? कविता जी, बहुत सारी चीजें जब राजनीति में आती हैं तो बहुत बिगड़ जाती है, उनका स्वरूप बहुत बिगड़ जाता है। जैसे आपने केजरीवाल जी की बात की। केजरीवाल जी जब तक राजनीति में नहीं थे तो बड़ी अच्छी बातें किया करते थे। उन्होंने स्वयं, मैंने उनकी कई सारे वीडियोस देखे, वो कहते थे कि जो इस कुर्सी पे बैठता है वही बिगड़ जाता है, और वही बाद में आकर के उसी प्रकार के दांव पेच, वही राजनीति जिसके विरोध में आप खड़े हुए थे, आप आज वहीं पर खड़े दिख रहे हैं। जिन लोगों के विरोध में आप खड़े हुए थे, आप वहीं पर खड़े हुए दिख रहे हैं। तो मैं इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं कहता, ये व्यक्ति का दोष नहीं, ये कुर्सी का ही दोष है। क्योंकि जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपके अंदर उस जो सत्ता भोग है उसका लोभ आपके अंदर आ ही जाता है। वही उनके साथ हुआ है। अभी जो शराब घोटाले का जो मैटर चल रहा है, ये प्रकरण तो अभी कोर्ट में है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस पर जो है माननीय न्यायालय जो है इस पर अपनी राय रखेगा। लेकिन जो इनके पुराने विचार हैं उसमें हमको ये तो दिखता है कि ये व्यक्ति अपनी बातों से पलट बहुत जल्दी सकता है। आज मैं कुछ और कह रहा हूं, कल मैं और कुछ कहने लगूंगा, ये निश्चित है। ये अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व में हमको दिखा। तो वही बात है कि अभी आपने बताया कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अभी आपने बताया कि वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, और उसके पहले हमने वो भी दृश्य देखे हैं जब केजरीवाल जी कहा करते थे कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, आप वहां पे स्कूल बना दीजिए, विश्वविद्यालय बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। तो हमको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा कुछ नहीं, वो देखता है किस प्रकार की हवा चल रही है देश में। जब देश में हवा चल रही है इस सनातन विरोध की, तो मैं विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। जब हवा चल रही है देश में कि अरे ये तो सब सनातन के पक्ष में बातें करने लग गए और मैं तो पीछे छूट जाऊंगा, तो हम खड़े हो गए आकर के तिलक लगा करके और हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सनातन संस्कृति या जो हमारी पद्धति है वो कभी दिखावे पर भरोसा नहीं रखती। ये अंतर जगत की यात्रा है, आप अंदर से कैसे हैं। और एक बात और भी, ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी राजनीति में लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, या आम आदमी पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से हो, या जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबकी नियत जो है वो जनता समझती है। आप चुनाव के समय आकर के कुछ बातें करें या आप बाकी समय जो भी बातें कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं ना, तो आप समझते हैं कि जनता तो मूर्ख है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, वो आपकी नियत समझ रही है कि आप क्यों ये बातें क्यों कर रहे हो। तो इस बात को शायद ये लोग नहीं समझ पाते हैं, या ये बातें उन तक नहीं पहुंच पाती है कि जनता हमारी धूर्तताओं को समझ जाएगी। तो इसलिए वो लगातार ये धूर्तताएं करते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हैं वो इस समय केजरीवाल जी दिल्ली के। बस बात इतनी ही है कि उनको ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर इस देश की का जो दिल है उसकी जिम्मेदारी है। जब पूरी दुनिया में भारत को देखा जाता है, भारत में लोग आते हैं तो दिल्ली जाकर के भारत की राजधानी को देखते हैं, वहां पर किस प्रकार की सरकार है, उनकी बातें सुनी जाती हैं कि यहाँ पर जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी विचारधारा कैसी है। तो आपको एक ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए कि पूरे विश्व में भारत का सम्मान, तुम्हारा सम्मान जब एक अखबार में, विदेशी अखबार में
न्यूज छपी थी केजरीवाल जी के विषय में, तो उन्होंने बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर दिखाया कि देखो हमारी तारीफ कर रहा है। तुम्हारी तारीफ मायने नहीं रखती है मित्र। मुझे ये कहना है कि देश का सम्मान अगर पूरे विश्व में बढ़ता है वो ज्यादा मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार की तारीफ होगी। सरकार क्या है? तुम आज हो सरकार में, कल नहीं रहोगे। इस देश के गौरव को तुम बढ़ा सकते हो तो बात करो। तो जनता तुम्हें अपने सिर पर बैठाने के लिए तैयार है और तुम्हें बैठाया है सिर पर। बताइए कौन सी राजनीतिक पार्टी पूरे इतिहास में जिसने इतनी कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल की? इसीलिए ना, क्योंकि तुम इस देश के उत्थान के लिए की बातें करके आए थे और आज तुम किस स्थिति पर हो। तो समझना पड़ेगा कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकार नीति जो आई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सीबीआई की जांच की आदेश दी। जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई तो आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि ये कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है, आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के घर में और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है। ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है, जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके।